नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पेज। पॉलिटिकल पेज पर आज चर्चा करते हैं कर्नाटक की राजनीति की। कर्नाटक की राजनीति में जिस प्रकार से जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की चर्चाएं तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद का वह बयान भी कर्नाटक की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनाना भी जानता हूं और मुख्यमंत्री को गिराना भी जानता हूं। पहले हम बात चर्चा करते हैं कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जिस प्रकार से कर्नाटक के कैबिनेट का गठन हुआ और कर्नाटक के कैबिनेट के गठन के दौरान उनको अहमियत नहीं दी गई, ऐसे में वो बयान दे रहे थे कि वो सरकार गिराना भी जानते हैं, मुख्यमंत्री को बनाना भी जानते हैं और मुख्यमंत्री को गिराना भी जानते हैं। कांग्रेस के कई राज्यों में प्रभारी रहने के दौरान जिस प्रकार से कई राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाने में उनका योगदान था, उसकी वो चर्चा कर रहे थे। विशेषकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मैंने आगे किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। बीके हरिप्रसाद कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं और ऐसे में जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई तो ऐसे उम्मीद थी बीके हरिप्रसाद को कि उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्नाटक कांग्रेस का यह कॉन्फ्लिक्ट आज कोई नया नहीं है। चुनाव जीतने के जस्ट बाद भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में भी ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आया था, जहां कई दिनों के मशक्कत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने डीके सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया था। जब ऐसा लगा था कि ये विवाद जो कर्नाटक कांग्रेस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीके हरिप्रसाद का ये बयान संभवतः उनको अपने आप के हताशा में भरा दिया ये बयान था कि मैं मुख्यमंत्री बनाना भी जानता हूं और गिराना भी जानता हूं। संभवतः वो अपने उनसे खींच कर निकाल रहे थे जो उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो नहीं पूछा गया उनसे। यद्यपि कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता इस पर कुछ भी बोलने से बचना चाहता है, कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से सुमार जी परमेश्वरन ने भी उनके इस वक्तव्य को निजी राय बताते हुए टाल गए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा बीके हरिप्रसाद वरिष्ठ नेता हैं और संभवतः ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस की राय नहीं हो सकती है। जहां एक तरफ कर्नाटक कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं पर 2024 की तैयारी के लिए 2024 में अधिक से अधिक सीटों के जीतने के लिए और 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 पे भारतीय जनता पार्टी नजर गिराए हुए है। जनता दल सेकुलर की भी नजर उस पर है और ऐसी भी संभावनाएं चल रही है कि जेडीएस जनता दल सेकुलर बीजेपी के गठबंधन एनडीए में आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। जनता दल सेकुलर कोई ज़्यादा सीट भी नहीं मांगती है, 5-6 सीटें ही लोकसभा के लिए मांग रही है, जिसमें हासन, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण, चिकबालापुर समेत 4 या 5 या 6 सीटें ही वो मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विपक्ष के द्वारा गठित इंडिया गठबंधन के से बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए एनडीए में कई दलों को शामिल किया है। जेडीएस से भी उसकी चर्चाएं चल रही है, यद्यपि चर्चा भी अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा। एक समय तो ऐसा भी लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के
कर्नाटक इकाई के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा और जेडीएस के प्रमुख कुमारस्वामी के बयान गठबंधन जल्द होने की संभावनाएं नजर आ रही थी। जेडीएस के नेता कुमारस्वामी भी इस बात को कहते हैं कि लोकसभा चुनाव अभी दूर है, चुनाव आते आते संभवतः गठबंधन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व भी इस गठबंधन के फेवर में है, कांग्रेस इकाई नहीं चाहती है। यद्यपि कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष की रणनीति बनाने में दोनों पार्टियां सहयोग की भूमिका निभाएगी, इसका समझौता दोनों पार्टियों के बीच में हुआ है। बताते चले कि कांग्रेस के इस कॉन्फ्लिक्ट से जेडीएस बीजेपी गठबंधन से किसका फायदा और किसका नुकसान है। जिस प्रकार से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, इस हार के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैमबैक करना चाहती है और इसके लिए उनको जेडीएस के साथ भी लेना पड़े तो बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। ऐसे में दोनों के हित में है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस दोनों के हित में है कि दोनों गठबंधन कर लें और गठबंधन करके अपने वोट को एक दूसरे के लिए ट्रांसफर करवा करके कुछ सीटें कर्नाटक में जीती जाए। वहीं बी के हरिप्रसाद कि अपने ही सरकार के खिलाफ बोलना, अपने ही पार्टी के खिलाफ बोलने से निसंदेह ऐसे भी संभावनाएं हैं कि बी के हरिप्रसाद कांग्रेस संभवतः छोड़ देंगे। बी के हरिप्रसाद के कांग्रेस छोड़ने या ना भी छोड़े तो इस तरह का बयान देने से कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान कर्नाटक में संभव है। बी के हरिप्रसाद बड़े वरिष्ठ नेताओं में से शुमार रहे हैं। जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी भी इस बात को कहते हैं कि जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कुछ भी निर्णय लेने के लिए मुझे अधिकृत किया है, अर्थात जेडीएस के अब सारे निर्णय कुमारस्वामी लिया करेंगे। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।